अन- उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कुछ इशू है, टेक्निकल कुछ इशू है। 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन करते हैं। क्या हुआ? ओह गॉड, कर उसको फटाफट से। अच्छा, जितना फीड किया उससे पहले लाइव नहीं हो। मॉर्निंग एवरीवन। कुछ छोटा सा टेक्निकल कुछ इशू था, उम्मीद करती हूँ ठीक हो गया होगा। ये टेक्निकल चीज़ें ऐसी ही होती हैं, एक आधा मिनट आगे पीछे कुछ भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक ठाक चलें। चलिए, एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मौर्य काल के ऊपर, और मौर्यों के बारे में हमने कल जाना था अशोक के बारे में। 3 बड़े राजा, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और तीसरे थे अशोक। अशोक के नाम के आगे हम सम्राट, ये कह रहे थे महान सम्राट अशोक। कारण जब कल जितनी कहानी बताई थी उससे आपकी समझ में आया था कि ये क्रूर टाइप का राजा रहा होगा, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि भाई औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं या आदमी मर रहे हैं। उनको सिर्फ एक टारगेट दिखाई देता था कि कैसे मैं बड़ी प्रॉपर्टी पर राज करूं, और उसी चक्कर में उन्होंने कलिंग का बहुत बड़ा भयानक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख सैनिक घायल हुए, और न जाने कितने लोग बाद तक बीमारियों से जूझते रहे, क्योंकि इतनी डेड बॉडीज को जलाना भी संभव नहीं था। तो डेड बॉडीज पड़ी रही, गलती रही, सड़ती रही, उनमें कितनी ज्यादा बीमारियां फैली होंगी। इमेजिन करो उस एरिया का क्या हश्र हुआ होगा। कल मैंने बताया था कैसे उपगुप्त के पैरों में वो कीचड़ किससे बना था? मांस और खून से। और उसके पैरों में फिर जाके उसने कैसे उस राजा को फटकारा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसे प्रतापी राजा हो, सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में, अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में तुमने कैसा कत्लेआम किया, नरसंहार कर दिया। वो रोती बिलखती महिलाएं, विधवा औरतें, उनके बच्चे जो भूख से तड़प रहे थे, परेशान थे, इन सब ने कहीं ना कहीं महात्मा ये जो अपने अशोक हैं, इनके मन को बदला। और ऐसा बदला कि अशोक ने पूरी लाइफ का टारगेट ही बना लिया सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार करना। बौद्ध धर्म के प्रचार में एक फायदा इनको ये भी रहा कि इनके पास प्रॉपर्टी बेहद थी। महात्मा बुद्ध जो थे ना, वो अमीर आदमी नहीं थे, वो तो अपना सब कुछ त्याग के आ गए थे। राजाओं ने उनको जो दान में दिया वो विहार थे, विहार जहां वो रह सकते थे, सो सकते थे, लोगों को शिक्षित कर सकते थे। लेकिन उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा नहीं था। उसी तरफ अगर देखें ये सम्राट अशोक को, इनके पास बेहद पैसा था, क्योंकि इनके पिताजी, इनके दादा पुश्तैनी अमीर थे। ये लोग उस टाइम पे लाखों की सेना रखने वाले आदमी कितने अमीर होते होंगे आप समझ सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम देखते हैं तो इन्होंने जब धर्म को आगे बढ़ाया ना, तो इनके पास पैसा होने के कारण इन्होंने धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और बौद्ध धर्म धीरे धीरे एक ऐसे स्वरूप में उभरा कि आज तक उसके साक्ष्य देखने के लिए जनता इंडिया से भी और विदेशों से भी जाती है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ सांची के स्तूप की, मैं बात कर रही हूँ सारनाथ स्तंभ की। आज म्यूजियम्स में न जाने कितनी चीजें पड़ी हैं जो अशोक के टाइम पे सहेज कर रखी गई थी। महात्मा बुद्ध की अगर बात करूं तो उनकी चीजें तो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ जाती अगर उन्हें राजकीय संरक्षण ना मिलता। इतना बेहतरीन प्रशासन, इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन बाकी राजाओं ने नहीं किया जितना कि सम्राट अशोक ने किया। और अगर देखा जाए तो राजा के रूप में महज 8 साल ही काम किया।
269 ईसा पूर्व से 261 तक ही तो मेन राजा के रूप में काम किया। 261 में कलिंग का वॉर हुआ, जब इन्हें राजा बने 8 साल पूरे होके 9वां साल लगा था, और फिर कभी नहीं लड़े 232 ईसा पूर्व तक। यानी कितने सारे साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रचार में, खासकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनके नाम में ही लिखा जाता है देव नाम प्रिय, मतलब जो देवताओं का प्रिय हो। देवताओं शब्द का यूज करना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट हिंदू धर्म के देवताओं में, जो वैदिक काल में हमारे देवता थे, उनमें भी था। और इसीलिए ये ऊंचाइयों को छू पाए, क्योंकि इन्होंने बाकी धर्मों को भी इंपॉर्टेंस दी। बढ़ावा दिया इन्होंने बौद्ध धर्म को, लेकिन इंपॉर्टेंस इन्होंने सारे धर्मों की मानी जो जो उस टाइम पनप रहे थे। दूसरा एक लॉजिक देखिए, इनके जो दादा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले यही तो थे। याद करो, 12 साल जब लगातार अकाल पड़ा भद्रबाहु के साथ, ये दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला चले गए। भद्रबाहु जैन मुनि थे, तो इन्होंने कौन से धर्म में आस्था दिखाई? जैन धर्म में। इनका बेटा हुआ जो बकरी के बिंदु सार, जिनका नाम था, बकरी के रक्त के कारण जिनके माथे तक वो जहर की एक बूंद पहुंच गई थी और नाम पड़ गया था बिंदुसार। बिंदुसार ने जो संप्रदाय अपनाया ना, वो कहलाता है आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक क्या है ये नहीं पढ़ा है मैंने, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत कम नोन है। लगातार ऐसा काम नहीं हुआ कि संप्रदाय को बढ़ावा मिला, और आज अगर आप ढूंढोगे भी तो बहुत कम चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि आजीवक की हिस्ट्री क्या थी। एक हल्का सा बता देती हूँ। आजीवक संप्रदाय जो देन है, एक आदमी थे जिनका नाम था मक्खली, मक्खी जैसा नाम लगेगा, मक्खली पुत्र गोशाल। ये एक आदमी का नाम है, कहीं कहीं गोशाल भी लिख देते हैं, मक्खली पुत्र गोशाल। ये मक्खली पुत्र गोशाल जो है ना, ये एक आदमी है और ये समकालीन है। जब एक तरफ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था सिद्धार्थ के रूप में, महात्मा बुद्ध, उसी टाइम पे एक जैन धर्म के जन्मे थे महावीर स्वामी। ये सब इकट्ठे से हैं, बस कुछ 10, 20, 30, 40 साल के अंतर पे। ये 3 बड़े आदमी हैं, एक महात्मा बुद्ध, एक महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया, इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जो कर्म की बात करते थे। उन्हीं के साथ एक आदमी था जिसका नाम था मक्खली पुत्र गोशाल, जिसका मानना था, जो विश्वास करते थे कि नियति में, भाग्य में जो लिखा है वो अपने आप होगा, प्राकृतिक चीजें अपने आप हो जाएंगी, आप काम को सोच लीजिए वो अपने आप हो जाएगा। यानी इन्होंने कर्म के ऊपर काम नहीं किया। जब ये दोनों कर्म की बातें करते थे तो ये बात करते थे भाग्यवाद की, नियतिवाद की। ये नास्तिक थे, इनकी भगवान में कोई आस्था नहीं थी। भगवान को इन्होंने भी नहीं माना, ये नहीं कि भगवान को मानते थे, लेकिन ये थे कि भैया जो काम सोच लिया वो काम बिना किए ही हो जाएगा अपने आप। तो इनके जो भिक्षु थे ना, वो बहुत कम काम करते थे, सिर्फ इतना कि भाई पेट भर जाए, अगर भूख से मरने की कगार पे हैं तो ही भिक्षा मांगते थे, वरना सोचते थे कि इस जीवन अपने आप चलता रहेगा। अब जीवन अपने आप थोड़ी चलता रहेगा, इसलिए पनप नहीं पाया ये जो इनका संप्रदाय था। 3 समकालीन हैं। मक्खली पुत्र गोशाल में किसका इंटरेस्ट था? बिंदुसार का, लेकिन बिंदुसार ने भी किया खास कुछ नहीं। पिताजी के इंटरेस्ट को देखते हुए अशोक ने इन आजीवक संप्रदाय के बेचारे लोग परेशान होंगे जो इनके भिक्षु हैं, कहाँ रहेंगे, क्योंकि ना घर है ना कुछ भी इनके पास है। जैनियों के पास भी बहुत कुछ है, बौद्धों के पास भी, इनके पास नहीं है। तो इसके लिए, आजीवक के लिए, जब ये बड़ा हुआ ना अशोक, इसने, जब इसके पास खूब पैसा आया तो इसने बिहार में ऐसी पहाड़ियां थी, इन्हें कहते थे बराबर की पहाड़ियां। बराबर नाम है, बराबर, कहीं कहीं बाराबर भी लिखा है, वो यही है। बिहार की पहाड़ियां थी। अपनी जेब से खर्च करके, राजा है तो पैसे की कमी नहीं है, अपनी जेब से खर्च करके इन पहाड़ियों को कटवाया। इनके बाहर ऐसे बहुत सुंदर से द्वार बनवाए, एंट्री गेट, और फिर अंदर इनको कटवा के पूरा इनके रहने के लिए कमरे, कक्ष टाइप बनवा रखे थे। तो गुफाओं में रहने का इंतजाम कर दिया। अब ये जनता के बीच में नहीं रहेंगे, तो इसलिए अपने राज्य से दूर, बिहार के ही तो, मगध बिहार ही तो था, अपने राज्य में जो पहाड़ियां थी, बराबर की पहाड़ियां, इनको कटवा के, इनमें खर्चा आया, सारा कुछ अपने आप किया इसने। और आजीवक संप्रदाय के लोगों को कहा कि अब आप अपना जीवन आराम से यहाँ जाके जी सकते हैं, रहने का, खाने का प्रबंध हमने कर दिया। तो आजीवक संप्रदाय में आस्था तो थी पिताजी की, लेकिन काम किया है अशोक ने। और फिर अशोक के एक पोते में भी आगे, उसके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था दशरथ। ये अशोक का ही पोता था।
तो दशरथ, कुणाल के बाद आया था ये, कुणाल उसका बेटा था। दशरथ जो अपने दादा की देखा देखी कि मेरे दादाजी ने भी काम किया, मैं भी काम करूंगा। यहीं पहाड़ियां थी, नागार्जुन की पहाड़ियां, उसने ये कटवाई और इनमें आजीवक के लिए काम करवाया। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मौर्य साम्राज्य के कौन से दो बड़े राजाओं ने आजीवक संप्रदाय के लिए काम करवाया, पहाड़ियां कटवाई बराबर की और नागार्जुन की, तो आपको दो नाम याद रखने हैं, एक अशोक का और एक दशरथ का। दशरथ इसके अगले वंश में है, बड़ा राजा नहीं है, लेकिन अपने दादा की देखा देखी अपने नाम में इसने भी प्रियदर्शी और इस तरह के नाम जो दादा के नाम थे ना, जो उनके लिखित में है, वो इसने भी जोड़े। तो ये मान लो कि दशरथ ने देखा देखी अपने दादा के बराबर की पहाड़ियों की तरह नागार्जुन की पहाड़ियां कटवाई थी। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म में आस्था दिखाते हैं? जैन में। जो उनके बेटे हैं वो आजीवक में, जो चलाया था मक्खलीपुत्र गोशाल ने, और जो तीसरा सबसे बड़ा प्रतापी राजा हुआ अशोक, इसने इंटरेस्ट दिखाया बौद्ध धर्म में। तीन ही फेमस हैं। नागार्जुन जो पहाड़ियां कटवाने वाले दशरथ हैं, उनका नाम फेमस नहीं है, ना कुणाल का ना बृहद्रथ का, बताऊंगी मैं सारे, लेकिन ये तीन बड़े हैं जिनको हिस्ट्री में लिखा गया है। हिस्ट्री उनकी बातें लिखती है, उनकी बातें करती है जो अपने टाइम में कुछ अलग हो, अदरवाइज तो अगर सारे लोगों को पढ़ते तो हिस्ट्री कभी खत्म ही ना होती। तो ये तीन बड़े राजा, पहले को जैन में इंटरेस्ट है, दूसरे को आजीवक में, तीसरे को बौद्ध में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड हैं जिनमें अलग अलग धर्मों को, अलग अलग विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। अब बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया अशोक, और अशोक ने सिर्फ जीवन का एक टारगेट बना लिया कि मुझे लोगों को ये ज्ञान देना है कि जैसे मैं मूर्ख था ना, मैं ऐसे नरसंहार करता था, आदमियों को मारता था, सिर्फ क्यों कि मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, ये गलती आगे मेरी पीढ़ी ना करे, और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कोई भी आगे आने वाली पीढ़ियों में, हमारे अलावा भी समाज में लोगों को ज्ञान मिले, वो इस गलत रास्ते पे ना चलें जिस पे मैं चला। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी अपनी सार्वजनिक गलती मान रहा है, और वो जो कि प्रतापी राजा है। मैंने कल भी जिक्र किया था, पत्थर पे लिखवाई कि मुझसे गलती हुई और ये मेरी गलती है, ये किसी और को नहीं करनी। जो कलिंग का आक्रमण है ना, ये पूरा माफीनामा कहलाता है। एक बहुत बड़ी चट्टान पे लिखा गया है कि मैंने क्या सोच के अटैक किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो अपनी गलतियों को पत्थर पे लिखवा के आजीवन के लिए हम आज की लोगों की नजरों में अमर हो गए, क्योंकि गलतियां सब छिपाते हैं, लेकिन इन्होंने पत्थर पे उकेरवाई ताकि अगली पीढ़ियां वो गलती ना करे। जो ये अशोक है ना, पूरी तरह बदल गए क्योंकि इनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ आदमी के अच्छे के लिए काम करने वाले राजा बन गए। इन्होंने कहा सारी जनता जो ये प्रजा है ना मेरी, ये मेरे संतान है। भाई इंसान सबसे ज्यादा प्यार तो अपने बच्चों को करता है ना। इसने कहा मैं राजा हूं, मुझसे डरो मत, तुम मेरी संतान हो और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी केयर करूं। तो देखो कहां नरसंहार करने वाला राजा जिससे सब कांपते थे, कहां इसने कह दिया कि मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये लिखवाया है पत्थरों पर। इसके अलावा बोला देखो कहां तो आदमियों को भी मारता था, कहां बोला जानवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुओं की कोई बलि नहीं देगा। पशु बलि की निंदा लिखवा दिया कि पशुओं की बलि नहीं चढ़ानी। पहले सार्वजनिक उत्सव होते थे ना, तो लोग मोर को पकड़ लेते, मोर को मार देते, उसका मांस खाते या जानवरों को मार देते। इसने कहा कोई भी पशुओं की बलि नहीं देगा। जानवर को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना इंसान को। कितनी अजीब बात है, हजारों साल पहले जो अशोक ने कहा वो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जानवरों को भी जीने का उतना ही हक है जितना कि किसी इंसान को। तो जो आज हम लाइफ जी रहे हैं ना, सोच रहे हैं, पेटा नाम सुना होगा आपने, एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स की केयर टेकर की तरह काम करती है। तो जैसे आज एनिमल्स के लिए लोग जागरूक हो गए हैं ना, अभी वो हाथी वाली घटना देखो, हथिनी वाली, जिसको कुछ गधे लोगों टाइप के लोगों ने अनानास में वो क्रैकर्स भर के खिला दिए। कितने गधे जानवर, ये जानवरों के रूप में जो इंसान के जन्म ले गए हैं, आज भी इतने नालायक लोग हैं। इसने उस टाइम पे ये बनाया था कि कोई भी बलि नहीं देगा, और अगर राजा की बात के खिलाफ गए तो पुलिस प्रशासन थे उस टाइम, गुप्तचर थे जो राजा को हर बात बता देते थे। तो सेफ्टी हो गई जानवरों की भी इस राजा के कारण। इंसान के लिए भी काम किया, मनुष्य के लिए भी, जानवर के लिए भी। फिर इसको लगा कि मैं तो ये सब कर रहा हूं, लेकिन आज से 1000 साल बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे। इसीलिए इसने अपने टाइम पीरियड में रहते रहते 14 बहुत बड़ी बड़ी चट्टान, चट्टान कितनी बड़ी होती है आपने अगर पहाड़ देखे हो, चट्टान पे अक्षर लिखे दिखते नहीं है, इसने पूरी चट्टान भरवा दी। इतना कुछ लिखवाया चट्टानों पर। कहते हैं 14 बड़े शिलालेख थे इसके। शिला मतलब चट्टान, चट्टान पे लिखे लेख। तो 14 बड़े शिलालेख थे,
13 इसके छोटे शिलालेख थे जो छोटी चट्टानों पे लिखवाया। 13 तो बहुत बड़े रॉक एडिक्ट है इसके। और इसके बाद 7 इसने स्तंभ लेख लिखवाए। स्तंभ मतलब होता है पिलर। ये पिलर स्तंभ लेख क्या है? ये चट्टान हो गई, बड़ी थी 14, छोटी थी 13। और स्तंभ लेख देखो क्या था, ऐसे ना, ऐसे ये सैंडस्टोन से बना हुआ एक पिलर मान लो, एक खंबा टाइप का बनवा दिया। ये गोल भी है और इस तरह का भी है। इसके ऊपर फिर ऐसे एक किसी जानवर की आकृति बनवाई है। इसने ज्यादातर जो जानवरों की आकृति बनवाई ना, वो या तो यहाँ पे शेर बनवाया गया है, या हाथी मिलेगा, या फिर घोड़ा मिलेगा, या फिर बैल मिलेगा। ये क्यों मिलेंगे तुम इसका आइडिया लगा सकते हो? क्योंकि ये चारों मैंने तुम्हें महात्मा बुद्ध के जो सिंबल्स लिखाए थे ना, उसमें थे। शेर किसका प्रतीक था? ज्ञान का प्रसार करना है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रसार शेर से दिखाया जाता है। हाथी किसका था? जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, जब माँ के पेट में थे, तो उसको हाथी से इंडिकेट करते हैं। महात्मा बुद्ध को इंडिकेट कर रहे हैं ये। और घोड़ा क्या था? जब उन्होंने घर का त्याग किया था, अपना घर छोड़ दिया था ना, महाभिनिष्क्रमण, कि भाई मैं ज्ञान के लिए घर का, कंतक पे बैठ के ही तो गए थे चन्ना के साथ। और बैल किसका था? बैल उनके यौवन का प्रतीक था, जब वो जवान थे और उनके मन में जो डिजायर्स थी, भाई मेरा जीवन ऐसा हो, मजेदार हो, मैं लाइफ को अच्छे रख, ये सब था। ये चारों सिंबल यूज किए हैं कहीं कहीं के ऐसे स्तंभ लेख पर। स्तंभ लेख पर भी लिखा हुआ है यहाँ, इन स्तंभों पर। स्तंभों पर जो लिखा गया ना, वो सब में सिर्फ एक भाषा का यूज किया गया। इन सब की भाषा है प्राकृत। ये पेपर में आ जाएगा कि स्तंभ लेख बहुत सारे थे, टूट गए, टाइम बीता, टूटते गए। किन्हीं उसके बाद जो ढेरों राजा हुए, किसी ने तुड़वा दिए, किसी ने कहा भाई उठा के हमारे यहाँ रखो, हमारे राजमहल में, तो वो लाने जाने में टूट गए। इसलिए बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जिनके ऊपर का ये है ही नहीं, ऊपर का है ही नहीं। किसी का आधे से ज्यादा हिस्सा टूट गया। यानी ये जो स्तंभ थे, वैसे तो ढेर थे, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो 7 बड़े स्तंभ हमारे पास प्रॉपर, जिसको हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, इनसे हमें जानकारी मिली। अदरवाइज ये ढेरों थे। 14 बड़ी चट्टान लिखवाई, 13 छोटी चट्टान लिखवाई और 7 स्तंभ लेख लिखवाए। इन चट्टानों को हमें पढ़ना नहीं आता था। अब हमें क्या पता था क्या लिखवाया किसी ने? हमारे लिए तो बेकार की चीजें थी। अंग्रेजों के टाइम पे इनके ऊपर काम हुआ और 1750 के अराउंड, 1750 के आसपास, एक आदमी था टील पेंथर। इसने महसूस किया कि चट्टाने एक जैसी सी कहीं कहीं पर है, उन पे कुछ लिखा हुआ है। तो उसने नोटिस में लाया, भाई एक कुछ चट्टाने हैं, ऐसा लगता है किसी पुराने राजा ने लिखवाई होंगी। बस नोटिस में आया, पढ़नी नहीं आई। देखा, ढूंढा, पढ़नी आई नहीं। बहुत बाद में जाके 1837 में एक आदमी हुआ जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इसने उन चट्टानों को, इसने कितनी मेहनत की होगी, एक एक अक्षर इसने आइडिया लगाया। और वो अक्षर भी आप देखोगे ना तो आपको ही लगेगा ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं। हमें पढ़ने नहीं आएंगे वो। हर एनसीईआरटी में 6ठी 7वीं में एक आइडिया के लिए आप देख सकते हो, अजीब अजीब से अक्षर हैं जो समझ में ही नहीं आ रहे। यूं करके यूं मोड़ दिया, फिर कहीं पे ऐसा करके ऐसा मोड़ दिया, अब ऐसे लिखा हुआ है। उसने एक एक अक्षर कितनी मेहनत से जोड़ा होगा, सोचा होगा, प्लान करके देखा होगा। फिर उसने देखा कि हाँ, ये जैसे हम बोलते हैं ना अशोक, तो अशोक भी अलग तरीके से लिखा हुआ था। इसकी 4 लिपियां जो फाइंड आउट कर पाया, वो एक लिपि थी जो ब्राह्मी लिपि में लिखा था। प्राकृत भाषा का यूज किया गया। लिपि अलग होती है, भाषा अलग। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, लिपि हमारी देवनागरी है, तो 4 लिपियां थी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसके अलावा एक खरोष्ठी लिपि मिली, खरोष्ठी। इनमें क्या अंतर है? खर जमा ओष्ठ, खर होता है गधा और ओष्ठ होता है मुंह, यानी गधे के मुंह से निकली, बस नाम रख दिया है, अदरवाइज ये हमारी ही है। मेन तो पाकिस्तान साइड की है खरोष्ठी। तो ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, और एक लिपि, इन दोनों के बारे में पहले बताती हूँ, फिर अरमाइक और ग्रीक के बारे में। ब्राह्मी लिपि की खासियत क्या है? जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं कैसे लिख रही हूँ देखो, लेफ्ट टू राइट, मैं ऐसे लिखूंगी ABCDEF, यहाँ जाके मेरी लाइन खत्म हो गई। मैं वापस आऊंगी GHIJKL, यानी मैं लिख रही हूँ लेफ्ट से चल के राइट में, फिर मैं वापस लेफ्ट में आती हूँ, फिर मैं राइट में जाती हूँ। ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी इससे उल्टी कर दो। उर्दू देखी होगी ना कैसे लिखी जाती है, उर्दू भाषा जैसे लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि वैसे ही लिखी जाती है। यानी ये स्टार्ट ही यहाँ से होती है, ABCDE, फिर वापस जाते हैं FGHIJ,
फिर यहाँ KL। ये खरोष्ठी हमसे उल्टी है, अपनी याद कर लो ब्राह्मी, और पाकिस्तान साइड की है खरोष्ठी। तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ये कैसे लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट। दो लिपियां हैं। जो हमारी ब्राह्मी है ना, ये मेनली कहाँ मिली? जो अशोक का एरिया था, इस भाग में, पूर्वी और मध्य भाग, यानी मेन इंडिया में जो मिली है ना, ये वाला भी कवर था लगभग, मेन इंडिया, इसमें मिली है ब्राह्मी लिपि। ये मागधी प्राकृत भाषा में थी। और जो पाकिस्तान साइड है ना, वहां मिली है ज्यादा खरोष्ठी लिपि, और इसका एरिया अफगानिस्तान और ईरान तक फैला था। वहां जो लिपियां मिली हैं उनका नाम है अरामाइक लिपि। अरमाइक भी बोल देते हैं और अरामाइक भी इसी को बोल देते हैं, अरामाइक लिपि। एक ही है ये। और चौथी एक मिली है ग्रीक। ग्रीक आप जानते हैं, यूनान की बात कर रहे हैं, तो उनकी लिपि का भी यूज किया। यानी अशोक के जो ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें थी ना, इनमें 4 लैंग्वेजेस, 4 लिपियां यूज की गई हैं, 4 स्क्रिप्ट यूज की गई है। कौन कौन सी? ये भाषा नहीं है, स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी लिपि इंडिया के मेन हिस्से में, और मगध तो मेन हिस्से में ही आएगा। इसके अलावा जो इंडिया का मेजर हिस्सा आसपास का कवर था, उस सब में ब्राह्मी। पाकिस्तान साइड वाले में खरोष्ठी, खर मतलब गधा, गधे के मुख से निकली, उल्टी लिखी जाती है ये हमारी है लेफ्ट टू राइट, ये है राइट टू लेफ्ट। फिर अरमाइक लिपि है और ग्रीक, ये ईरान साइड में, जहां यूनान और वो सब इलाके का फर्क था ना, ये 4 लिपियां हैं। किसने पढ़ी? जेम्स प्रिंसिप ने। पता किसने लगाया? टील पेंथर ने। 100 साल लगभग लग गए पढ़ने में। ऐसा नहीं कि यही पढ़ रहा था, इससे पहले भी कोशिश की गई, लेकिन फाइनल जो सक्सेस मिली वो जेम्स प्रिंसिप को मिली। इन पत्थरों पे लिखी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि 14 अभिलेख में जो बातें कही हैं वो सब आज हमारे काम की हैं। तो देखो कैसे एक आदमी बदला, कैसा क्रूर आदमी था जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं। आदमी औरत बच्चे इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मारने से मतलब, अपने खुद के 99 भाई मार दिए। और फिर कैसा वो आदमी बदला कि कहा कि कोई पशु को भी नहीं मारेगा, कोई बलि नहीं देगा, नॉनवेज खाने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों की तो केयर इतनी की कि मेरी संतान है ये। जैसे एक बाप को अपने बच्चों की कद्र है, ऐसे मुझे अपनी प्रजा की कद्र है। तो कहीं ना कहीं देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी तो ऐसा ही था। जैसे ही पता चला था कि ये 12 साल तेरी वजह से काटने पड़ रहे हैं जनता को, तुरंत राजपाट त्याग के चल पड़ा कि भाई मेरी प्रजा खुश रहे। कहीं ना कहीं दादा के गुण इसमें भी थे, लेकिन वो जैन धर्म के अनुयायी हैं, ये बौद्ध धर्म का। फिर इसके पास पैसा था तो इसने काम को आगे बढ़ाए। चट्टान वट्टान के अलावा इन्होंने ना स्तूप बनवाए। स्तूप ऐसे होता है जिसको आप टॉम्ब भी कह देते हैं, डोम शेप में, इस तरह का। ये इसमें क्या करते थे, ये स्तूप कहते हैं, इसने 84,000 के आसपास बनवाए हैं। 84,000 स्तूप। आपने शायद सांची का स्तूप सुना होगा, सांची का स्तूप। ये कहाँ पड़ेगा? ये एमपी में है, सांची का स्तूप। तो एमपी, बिहार, यूपी वाले इलाके में ही इन्होंने ज्यादा शिलालेख, चट्टान, स्तंभ और ये स्तूप बनवाए। वैसे स्तूप हर जगह फैले हुए हैं। इस सांची के स्तूप का तो सिर्फ एक सबसे बड़ा है इसीलिए नाम है, अदरवाइज कितने हैं ये? 84,000। ये स्तूप क्यों बनवाते थे? ये एक जगह थी, मान लो, जहां ये लोग जो है ना अपने, जैसे भगवान बुद्ध भगवान की श्रेणी में मान लिए थे, उनकी लाइफ से जुड़ा कोई ना कोई, उनका मान लो कोई दांत मिल जाए, कोई उनकी हड्डी मिल जाए, कुछ उनके बाल का कोई टुकड़ा मिल जाए, तो उसको यहाँ रखते थे, इस तरह का। और महात्मा बुद्ध एक ही आदमी है तो 84,000 में तो नहीं रख सकते, तो बाद में बोधिसत्वों के शरीर के भी कुछ अंश अगर अवेलेबल हुए, किसी का बाल, किसी का नाखून, किसी के दांत, किसी की हड्डी, तो वो रखती है। मतलब ये एक तरह से मान लो जैसे हम पूजा स्थल होता है ना भाई, कि हम भगवान की मूर्ति लगाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व, तुम्हें याद हो 6 बताए थे मैंने, मैत्रेय थे, मंजूश्री थे, अमिताभ थे, बताए थे ना अलग अलग। कोई चक्रपाणी था, कोई वज्रपाणी था, कोई शाक्य था, भावी शाक्य था, ये था बुद्ध। ये सब तुम्हें पढ़ाया हुआ है। उनकी कुछ ना कुछ इस तरह की कोई चीज जिससे कि वो याद रह सके। तो कितने स्तूप बनवाए? 84,000। ये स्तूप जो बनवाए जाते थे ना, स्टार्टिंग में इसकी सेफ्टी के लिए 4 तरफ बाउंड्री करवा दी लकड़ी की, लेकिन लकड़ी तो टाइम के साथ गल जाएगी, दीमक लग जाएगा, बारिश, आंधी, तूफान में खराब हो जाएगी। तो बाद में लेटर स्टेज में एक राजा हुआ, एक काल पढ़ाऊंगी, शुंग काल। ब्राह्मणों का सबसे टॉप मोस्ट जिसने काम किया ब्राह्मण लोगों के उत्थान के लिए, और जिसने सब धर्मों को खत्म करने तक की भी चेष्टा की, ऐसा कहता है इतिहास, वो था शुंग काल। अजीब बात है कि जो आदमी शुंग काल की शुरुआत करेगा वो प्रॉपर ब्राह्मण था, उसको चिढ़ थी बौद्ध धर्म से, लेकिन शुंग काल में ही
ये जो स्तूप थे, इनकी जो ये लकड़ी थी ना, इसको हटवा के यहाँ पत्थर लगवा दिया गया ताकि वो गले ना, वो खराब ना हो। तो इसीलिए कहीं कहीं लगता है कि हिस्ट्री में कुछ चीजें, अब ये नहीं पता कि वो बढ़ा चढ़ा के लिखाई गई हैं या वो ऐसी ही थी, क्योंकि शुंग काल जो कि बौद्ध धर्म के ह्रास का काल था, ब्राह्मणों के उत्कर्ष का काल था, उस टाइम पे साक्ष्य है कि पत्थर की चारों तरफ से वेदिका बना दी गई। अब ये आगे जब पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर होगी। तो ये स्तूप था, स्तूप की तरह ही ये क्या करते थे, ध्यान से देखो, स्तूप के पास ही मान लीजिए ये है एक रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगुलर आकार का एक ऐसा हॉल टाइप बनाते थे ये, जिसको एक टेम्पल मान लीजिए, मंदिर मान लीजिए, जहाँ पे ये मेडिटेशन करते थे, या मेडिटेशन से ज्यादा ये प्रेयर करते थे, यहाँ बैठ के प्रेयर करते थे, डिस्कशंस भी करते थे, ऐसे एक बड़ा सा हॉल बनाते थे। बहुत सारे हॉल के बीच में ही स्तूप स्थित है। स्तूप, इसके चारों तरफ बैठ के जैसे 8-10 मॉन्क यहाँ बैठ गए, 8-10 यहाँ बैठ गए, 8-10 यहाँ बैठ गए, 8-10 यहाँ, फिर डिस्कशंस कर रहे हैं, जीवन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो ये जो ये रेक्टेंगुलर शेप बनाई है ना मैंने, इसको कहा जाता था, 3 शब्द हैं ये, एक है स्तूप, एक है चैत्य और एक है विहार। विहार मैंने तुम्हें पहले बताया था, आज फिर बातचीत कर लेंगे। ये स्तूप है बीच का स्ट्रक्चर, बीच के स्ट्रक्चर के चारों तरफ मैंने बताया पहले लकड़ी करते थे, बाद में इसको पत्थर में कन्वर्ट करते ताकि खराब ना हो, ठीक है। और जो ये हॉल बड़ा सा है जिसमें डिस्कशंस हो रहे हैं बैठ के, इसको कहते थे, ये क्या है, चैत्य। तो रेक्टेंगुलर शेप वाला चैत्य है, ये बड़ा सा ढेर, स्तूप का मतलब ही होता है ढेर, ढेर जहां पे कोई ना कोई शरीर का कोई अंग अवयव जो बचा मिलता था उसको रख देते थे, यहाँ पे ढेर, इसके चारों तरफ बड़ा कमरा या हॉल जिसे कहते थे चैत्य स्तूप। और इनसे बिल्कुल अलग थे विहार। याद हो, वेणुवन विहार था और अशोकाराम विहार था, जैतवन विहार था जो उस टाइम पे दान दिए थे महात्मा बुद्ध को। तो विहार वो इलाका होता था जहां बैठ के कोई भी, ये जो इनके ये थे ना भिक्षुक, ये वहाँ पे लोगों को अच्छी शिक्षाएं देते थे, खुद भी वहाँ रहते थे विहारों में। लेटर स्टेज में तो इन्होंने एक तरह से रेजिडेंस डेवलप कर लिए थे, अपने क्वार्टर्स बना लिए थे। तो विहार में ऐसे बहुत सारे कमरे टाइप बनवा दिए जाते थे, कोई भी भिक्षु जो हैं वो यहाँ रहेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, एक तरह से अपने एंटरटेनमेंट का। आज भी आप देखो बहुत सारी चीज़ों, शहरों के नाम में विहार, जैसे प्रशांत विहार, मयूर विहार। विहार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ रह सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और मेनली तो इसका पर्पस होता है रेजिडेंशियल। तो विहार रहने की जगह, यहाँ प्रार्थना नहीं करनी, यहाँ सिर्फ रहना है, डेली रूटीन के काम होंगे, रहने की जगह क्वार्टर है, इनके घर है, एक तरह से मान लो कि इनकी डॉर्मेट्री है जहां ये रहते हैं। जहां ये पूजा करने जाएंगे वो ये बड़ा सा हॉल होगा रेक्टेंगुलर, जिसको ये कहेंगे चैत्य। और जहां ये बीच में एक ढेर टाइप ऊंचा से ऐसे बना हुआ है, इसे ये कहते थे स्तूप। तो 3 चीजें पेपर में आएंगी। ये स्तूप वो ढेर टाइप था जिसमें कोई अंश, हड्डी, बाल, नाखून कुछ भी हो सकता है, या खाली भी हो सकता है, बौद्ध का भी हो सकता है, बोधिसत्वों का भी हो सकता है। ये जो रेक्टेंगुलर हॉल है जहां डिस्कशंस वगैरह होते हैं, ये टेंपल जिसको आप कह सकते हैं, ये था इनका चैत्य। और जो इनका बिल्कुल अलग रहने का हिसाब किताब था वो था विहार में, ठीक है। तो ये 3 चीजें, इन पे बहुत ज्यादा किसने बना दिए बाद में, ये सम्राट अशोक ने, क्योंकि पैसा बहुत था। अपने पिताजी की मान्यता के अनुसार आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियां खुदवा के उनमें बनवाया, और अपने जिस धर्म में विश्वास था उसके लिए ये सब करवाया, ठीक है। अब इन्होंने ना 14 चट्टानें जो लिखी हैं, उन 14 में क्या लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से समझना इसको। देखो, सबसे पहले 14 शिलालेख, मैंने क्या भाषा बताई, या तो इसमें ब्राह्मी लिपि है, या इसमें खरोष्ठी है, या इसमें अरमाइक लिपि है, या ग्रीक लिपि है। जो पहला शिलालेख देख रहे हो, इसमें पशु बलि की निंदा है। जो पहली चट्टान हमें मिली ना, अब हमें नहीं पता इसने कब कौन सी लिखवाई, लेकिन अपने टाइम पीरियड में लिखवाई। जो हमने सबसे पहले खोजी उसमें लिखा पशु बलि की निंदा। अजीब बात है, जो आदमी आदमियों को भी मारता था वो पशुओं की निंदा करे, पशु की बलि मत देना, खासकर इकट्ठे होकर किसी समारोह में इनको मत मारना। तो पशु बलि की निंदा है पहले में। दूसरे में ये कहता है मनुष्य और जानवर दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर दोनों बीमार होते हैं तो मैं उनकी चिकित्सा के लिए काम करूंगा, मतलब मैं जेब से खर्च करूंगा क्योंकि ये मेरी संतान है। तो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा, ये बड़ी बात है। ये जो आज भारत का संविधान लिख रहा है ना, ये उसने हजारों साल पहले लिखवा दिया था। दक्षिण भारत के राज्य चोल, चेर, पांड्य की जानकारी है, तो साउथ इंडिया में भी राजा रहते हैं ऐसा भी लिखवाया इसने अपनी चट्टान पर, चोल, चेर, पांड्य। पूछ लेंगे दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में कौन सी चट्टान पर, दूसरे शिलालेख पर। तीसरे में लिखा
हमारी सरकार 5 साल बाद बनती है ना। हमने देखा है हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो आपके जो भी जिले में, राज्य में, जहां आप रहते हैं, गांव में, शहर में, वहां बड़े बड़े एमपी एमएलए चक्कर मारते नजर आते हैं, क्योंकि वो लोगों को उस टाइम दिखाते हैं कि देखो हमें तुम्हारी कितनी केयर है। जब वोट लेने आते हैं तो सब हाथ जोड़ के देखो गंदी से गंदी गलियों में भी जाने को राजी हो जाते हैं, जहां सीवरेज का पानी बाहर निकल रहा है वहां भी नेतागण जाते हैं। ये इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इसने कहा था कि हर 5 साल बाद मेरे जो बड़े पदाधिकारी हैं ना, जो बड़े बड़े अफसर हैं, ये दौरा करेंगे अपने इलाके का। वो दौरे आज भी हो रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ वोट के लिए हो रहे हैं, तब काम के लिए किया करते थे। तो ये कितना प्लान्ड तरीके से काम कर रहा है राजा, सोच के देखो। कहता है 5 वर्ष पश्चात पदाधिकारी प्रांतों का दौरा करेंगे। हर एक पदाधिकारी को जाना है अपने अपने इलाके में और देखना है क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां, ताकि उसको वो ठीक कर सकें। तो ये सब चट्टानों पर लिखा हुआ है। हमें पता चला कितना सिस्टमैटिक तरीका था इस आदमी का काम करने का। चौथे में इसने लिखवाया कि अब के बाद, अब मैं ये जब लिखवा रहा हूं, अब के बाद कभी भी युद्ध नहीं होंगे जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरा राज है। जब युद्ध भूमि में जाते हैं ना तो वहां पे एक ऐसे धुन सी बजाते हैं कोई इस तरह का, जिससे कि पता चलता है कि युद्ध स्टार्ट हो गया। कोई शंख बजाता है, कोई भेरी घोष करता है, कोई इस तरह का, जैसे बैंड टाइप होते हैं ना आज, इस टाइप का सिस्टम उससे शुरू होता था और जब वो बजता था तभी खत्म होता था। तो उसे कहते थे भेरी घोष। भेरी की घोषणा कर दी, युद्ध भेरी, रणभूमि में युद्ध भेरी बजती थी। तो भेरी घोषणा को इसने कहा बंद करो, आज के बाद कोई भेरी घोष नहीं करेगा, सब धम्म घोष की बात करेंगे। धम्म मतलब एक तरह से धर्म मान लो, जिसमें व्यवहार आता है, आचार आता है। तो इसने कहा सब धम्म घोषणा करेंगे, कोई भी भेरी की घोषणा नहीं करेगा जब तक कि मेरा राजपाट है। 5वें में इसने कहा मेरी इन बातों को कौन आगे बढ़ाएगा, भाई कल को मैं मर जाऊं तो अपने जिंदा रहते रहते इसने अपने खर्चे पे धम्म महामात्र बना दिए। एक तरह के एजुकेटर मान लो। जैसे याद होगा ना, बौद्ध में संघ बने थे, जहां वो स्टूडेंट घुसते थे 15 साल में, 5 साल की दीक्षा लेते थे, फिर भिक्षु बन के वो जगह जगह घूमते थे, क्योंकि तब कोई सोशल मीडिया नहीं था कि मैं आज यहाँ पढ़ा रही हूँ मुझे हजारों लोग देख पा रहे हैं। तब ऐसा नहीं था। तब ये था जा जाके 10-10, 20-20 को शिक्षित करना है। तो इसने कहा मैं अपने खर्चे पे धम्म महामात्र बनाऊंगा। वो सब शिक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे पहले बौद्ध धर्म की, फिर वो फैल जाएंगे ईरान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह जाएंगे और फिर वो जनता को शिक्षित करेंगे। इसमें खर्चा होगा क्योंकि इनके परिवार भी पलेंगे, ये रोटी भी खाएंगे, इनको यात्रा में खर्चा भी चाहिए। वो सब खर्चा राजा करेगा। कोई भी काम फ्री में नहीं होता। राजा अपने खर्चे पे क्या बना रहा है, धम्म महामात्र, जिनकी नियुक्ति करेगा ये। एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, ये लिखवा दिया चट्टान पे। हर इंसान मेरे लिए मेरी संतान के समान है। भाई मैं राजा हूँ, मैं इनसे टैक्स लेता हूँ, मेरी बड़ी सेना है, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं इनकी केयर करूँ। तो एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, ये लिखा हुआ है। दासों के प्रति कंसर्न दिखाया। इसने कहा दास भी इंसान है, ऐसा नहीं कि दासों, पहले तो देखो आदमियों को मारता था, राजाओं को भी, अब कह रहा है दास भी अच्छे हैं, और दास अगर काम कर रहे हैं दास का तो कोई बुराई नहीं है इसमें, उनके प्रति भी कॉन्शियस है। 6 में इसने लिखा आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखें। हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे। भाई गलत तरफ अगर आपका मन जा रहा है, आपका व्यवहार गलत है, आपका आचार गलत है, तो उसको अपने कंट्रोल में खुद लाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को थोड़ी पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसने कहा ह्यूमैनिटी के लिए काम करो, सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहो, कभी भी हिंसा मत करो, पशुओं की जान की भी कदर करो, अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाओ कि मानवता का विकास हो सके। तो सारी चीजें फोकस कर रही हैं, अपने ऊपर नियंत्रण करो, अपने आप को अच्छा बनाओ। इसने लिखवाया है ये चट्टान पे। कोई किसी का भला नहीं कर सकता। अब मैं या परिमल सर या कोई भी किसी भी स्टूडेंट का भी भला नहीं कर सकते, ये कि हम उसकी जगह नौकरी में पेपर दे आए। हम सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं। ये भी तो यही कर रहा है, ये चट्टान पे लिखवा रहा है, भैया करना तुम्हें ही है। आत्मनियंत्रण रखो अपने ऊपर, टाइम पे जागो, मेडिटेशन करो, योगा करो, बॉडी को फिट रखो, मन में अच्छे विचार लाओ, पॉजिटिव रहो। यही तो आत्मनियंत्रण है। बिहेवियर के ऊपर मेन काम है। वेलफेयर मेजर्स इसने लिए, भाई कैसे सबका भला हो ऐसे काम करो, वो मत करो जिससे कि तुम्हारा भी नुकसान हो और सोसाइटी का भी नुकसान हो। जनता की जानकारी मिलती रहे। इसने कहा मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी जनता क्या कर रही है। जैसे हमें पता चलना चाहिए कि आप लोग टेस्ट में क्या कर रहे हैं, तो इसने कहा मुझे पता चलना चाहिए मेरी जनता क्या कर रही है, वो क्या सोचते हैं, क्या लाइफस्टाइल है उनका। प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है, क्योंकि प्रजा तो संतान है और संतान हमेशा माँ बाप से मिल सकती है। तो इसने कहा प्रजा हमेशा, मैं राजा हूं लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि अगर प्रजा को मुझसे मिलना है तो मैं तुरंत उपलब्ध हो जाऊं। इसने अपने आप को ये नहीं माना कि मेरी मर्जी से प्रजा, इसने कहा प्रजा जब चाहेगी मैं इसीलिए हूं कि मैं उसका कल्याण कर सकूं। ये बहुत अच्छी बात है राजा के पार्ट पे। नेक्स्ट 7वें में इसने कहा सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता। ऐसा नहीं कि मैं बौद्ध हूं तो मैं सबको मरवा दूंगा, नहीं,
सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए, हर इंसान के प्रति भी सहिष्णु बनना चाहिए। हिंदू है तो मुसलमानों के प्रति, उस टाइम मुसलमान नहीं थे लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हिंदू है तो मुसलमानों के प्रति आज भी सहिष्णु बने, मुसलमान है तो हिंदुओं के प्रति। कट्टरता खराब चीज है, ये आदमी तब भी जान गया था, तभी महान है ये। टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन जो भी उस टाइम था, उस टाइम जैसे जैन थे, बौद्ध थे, उस टाइम आजीवक थे, इसने कहा भाई सबके लिए हम काम करेंगे, लेकिन मेन मेरा फोकस है बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना। इसका इंटरेस्ट हिंदू धर्म में भी था, जो उस टाइम वैदिक धर्म था उसमें भी। धम्म यात्रा का वर्णन है 8वें में। इसने लिखा कि मैंने कैसे देखो 8 साल बाद 9वें साल में कलिंग पे आक्रमण किया, लेकिन 10वें साल से ही सुधर गया। 10वां साल जैसे इसको लगा ना राजा बने हुए, तुरंत से ये गया महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था, बोध गया में। ये वहां गया, इसने देखा अच्छा इस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, ऐसा कैसे उनको ज्ञान मिला। तो इतना इंप्रेस हुआ कि इसने फिर यात्राएं की, अपनी यात्राओं का वर्णन लिखा है। जब ये इसको राजा बने 20 साल हो गए तो इसने कहा वो कहाँ जन्मे थे वहां की यात्रा करूंगा। ये रुम्मन देई गया, लुम्बिनी, लुम्बिनी बताया था ना मैंने, नेपाल के आम के बाग में उनका जन्म हुआ, वहां गया। और कहते हैं वहां जाके इतना खुश हुआ कि इसने कहा यहाँ के लोगों का टैक्स माफ कर दो, क्योंकि ये उस भूमि पे रह रहे हैं जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहां के लोग बड़े खुश हुए कि भाई राजा इतना प्रतापी है कि हमारा टैक्स भी माफ कर गया। तो 9वें साल में तो अटैक कर रहा था, कलिंग पे मार रहा था उनको। 10वें साल में बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, और 20वें साल में लुम्बिनी की यात्रा की जहां की उन्होंने जन्म लिया था। 9वें में इसने कहा समारोह मत करो, ये जो तुम इतना खर्चा करते हो, बड़े बड़े समारोह करते हो, शादी ब्याह, ये सब बकवास है, सिर्फ अच्छे काम करो, धन को लगाओ सही रास्ते पे। समारोह की निंदा की, हम आज भी समारोह करते हैं, ये कहते हैं समारोह बेकार की चीजें हैं। 10वें में इन्होंने कहा ख्याति और गौरव, हर इंसान क्यों मरता है, नेम फेम के लिए। इसने कहा ख्याति की ललक मत रखो मन में, नेम फेम ग्लोरी की सोचो ही मत, सिर्फ अच्छे काम करो, नाम अपने आप खड़ा हो जाएगा। नाम कमाने के लिए कभी भी इन्होंने कहा पीछे मत भागो, काम अच्छे करते चलो, नाम अपने आप होगा। तो ख्याति और गौरव की निंदा की इन्होंने कहा इसके लिए नहीं। राजा क्या करते थे, दूसरे राजा को मारते थे, प्रजा को मारते, क्यों भाई मैं बड़ा राजा हूं, मेरी ग्लोरी फैले, मेरा नेम फेम हो। लेकिन इसने कहा बेवकूफी है, अच्छे काम करो, नाम अपने आप हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, आज तक देखो अशोक को हम पढ़ रहे हैं, हमने कल भी अशोक पढ़ा था, हम आज भी अशोक पढ़ रहे हैं, और हम कल भी अशोक पढ़ेंगे। अगर ये मारकाट मचाता तो अशोक को इतना नहीं पढ़ा जाता, लेकिन एक लिमिट में। आज हम इसको दूसरे तीसरे दिन तक पढ़ते हैं, कारण इन्होंने ख्याति गौरव की परवाह नहीं की। 11वें में इन्होंने बताया कि धम्म क्या है। अब सबके मन में है धम्म है क्या, जिसके लिए ये धम्म महामात्र रख रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो धम्म बेसिकली एक तरह से अच्छा व्यवहार है, बिहेवियर है, और ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इंसान के काम करने के तरीके से, सोचने के तरीके से। तो आज के टाइम में व्यवहार जिसे कहते हैं ना, उसको एक्सप्लेन किया है धम्म में। एक तरह से धर्म भी मान सकते हो, धम्म धर्म एक जैसे हैं। धर्म क्या कहता है, अच्छे बनो, मानवता के लिए काम करो, कोई धर्म नहीं कहता मारकाट मचाओ। 12वें में लिखा है विभिन्न धर्मों के प्रति उदार बनो। पहले अपनी व्याख्या की कि मेरा धर्म क्या है, फिर कह रहा है सब धर्मों के प्रति उदार, भाई सब अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है। तभी अपना नाम देवनाम प्रिय भी लिखवाया, देवताओं का प्रिय था। सभी विचारों का सम्मान करो, हर इंसान के विचार दूसरे से अलग होंगे, ये नहीं उसमें कि मार दो, ऐसा नहीं, सबके विचार हैं, सबकी अपनी विचारधारा है, सबका सम्मान करो। स्त्री महामात्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसने पहले कहा था कि धम्म महामात्र सिर्फ आदमी बनेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध याद है, भिक्षु सिर्फ आदमी लड़के बन सकते थे 15 साल में, लेकिन बाद में वैशाली में आनंद के कहने पर उन्होंने भिक्षुणियों की भी एंट्री करवा दी थी संघ में। ऐसे ही इसने भी 12वें चट्टान पे लिखवाया कि स्त्री महामात्र भी जगह जगह धर्म प्रचार, ये धम्म का प्रचार करने जाएंगी। आदमियों के बारे में अलग चट्टान पे लिखा था, स्त्रियों के बारे में अलग चट्टान पे लिखा है। नेक्स्ट है 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, माफीनामा है। माफी मांगी इसने, किससे, आने वाली पीढ़ियों से, और अपनी गलती को स्वीकारा। जो बहुत बड़ा जिगरा हो किसी में तो ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि अपनी गलती सब छिपाते हैं। इसने पत्थर पे लिखवाई अपनी गलती, माफीनामा है सब जनता से कि मैं गलती की मैंने और मैं माफी चाहता हूं, मैंने मानवता का बहुत नुकसान किया। कलिंग युद्ध का वर्णन किया, बताया मेरा कैसे मन बदला, मैंने नरसंहार किया, मैंने लाख आदमी मरवा दिए और 1.5 लाख वहां घायल हुए, सारी नदी जो है लाल हो गई, ये मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं इस पूरी मानवता से। लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट है, सबसे बड़ा चट्टान पे लिखा हुआ जो एडिक्ट है, चट्टान पे उकेरा हुआ, वो है 13वां, जिसमें इसने अपनी गलती को भी स्वीकारा। 5 विदेशी राज्यों की चर्चा भी है। तुम्हें सीरिया याद होगा,
सीरिया मिस्र, टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फियस, याद है ये नाम? एंटीयोकस, डायमेकस, जो इसके पिताजी के टाइम में थे। इसने चट्टान पे उन राजाओं के लिए उन एरियाज के नाम लिखवाए। सीरिया का नाम है, मिस्र का नाम है, और भी नाम है। तो 5 विदेशी राज्यों की चर्चा किस चट्टान पे, जहां अपनी गलती भी मानी है 13वीं चट्टान पर। सीरिया मिस्र का मैंने एग्जाम्पल लिख दिया क्योंकि ये बिंदुसार के टाइम में इंपॉर्टेंट थे। 14वें में लिखा जनता को धार्मिक जीवन जीना चाहिए, यानी पूरी जो जनता है ना इसको धार्मिक जीवन, धर्म ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध, इसने कहा जो मन में आए, सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्मों के प्रति इसके मन में ठीक था, बढ़ावा इसने दिया है बौद्ध धर्म को। तो जनता को जीवन जीना चाहिए धार्मिक। अब पेपर में जब ये आएंगे ना तो तुम्हें ये याद नहीं रहेंगे, ये कंफर्म है कि भूल जाओगे, मैं भी भूलती थी। तो इसका ट्रिक बनाया था मैंने अपने टाइम में जब मैंने जॉब की तैयारी की कि कैसे याद रहे। ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। फर्स्ट का मतलब है पहला, प से पहला, प से पशु बलि। तो पहले में किसकी निंदा है? पशु बलि की निंदा। पहला पशु बलि, प। दूसरे में बात करेगा दोनों की, दोनों की। दूसरा दोनों, दोनों कौन? जानवर और इंसान। तो पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की बात करेगा। प से पहला, प से पशु बलि की निंदा। दूसरे में दोनों की बात करेगा, मनुष्य की भी और जानवर की भी, दोनों की चिकित्सा, दोनों के लिए मेडिकल फैसिलिटी, और दक्षिण भारत के राज्यों की बात। तीसरे में बात करेगा 5 की, 3 5 याद कर लो। तीसरे में बात करेगा 5 साल बाद कहाँ जाना है? दौरे पर। किनको? जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ताकि वहां की जनता के दुख कष्ट के बारे में इनको पता चल जाए। तो पहले में प से पहला पशु बलि, दूसरे में मनुष्य और जानवर, और 3 5 मतलब तीसरे में 5 साल बाद दौरा करना है पदाधिकारियों को। ठीक है, चौथे को ध्यान से देखो। भेरी घोष में 4 अक्षर हैं, भ र घ श, 4 अक्षर है ना, इनको बंद करवा दिया। तो चौथे में 4 अक्षरों को बंद, भेरी घोष बंद करो। तो फिर क्या करें? धम्म घोष, यानी अब कोई युद्ध नहीं होगा। चौथे में 4 अक्षर बंद करवा दिए। 5वें में, 5 को पंचायत से याद कर सकते हैं, 5 आदमी पंचायत में होते हैं। पंचायत जैसा ही काम कौन करेंगे? धम्म महामात्र। ये भी तो एक तरह से ऐसी थे, 4-5 इकट्ठे जाते, लोगों को दीक्षा देते, शिक्षा देते। तो 5वें को पंचायत के 5 आदमी धम्म महामात्र से जोड़ लेना, याद कर लेना। 4 में अक्षर कौन से थे? भेरी घोष। 3 में क्या हुआ था? 5 साल बाद। 2 में दो कौन कौन? जानवर और मनुष्य। प से पहला, प से पशु बलि। 5 आदमी पंचायत में होते हैं ना, धम्म महामात्र 5-5 के जोड़े में, ऐसे याद कर लो। जाते थे, जाते बिल्कुल नहीं थे, हमें याद करना है बस। 6, जैसे ही बच्चा छठी में आता है, सीनियर में आ गया, पहले जूनियर विंग में था, अब सीनियर में। अब उसको अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ेगा भाई। छठी में आते ही आप सीनियर क्लास में आ गए, अब आप जूनियर नहीं है, तो आत्म नियंत्रण रखो, अपने ऊपर नियंत्रण। यही क्या कहा उसने कि प्रजा हमेशा राजा से मिल सकती है। अब जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो प्रिंसिपल के पास जा सकता है ना, 5वीं तक का प्रिंसिपल के पास नहीं जाएगा। तो प्रजा हमेशा राजा से मिल सकती है, छठे में आएगा, इसको ऐसे याद कर लेना। और उस बच्चे को, अब वो सीनियर में है तो क्या करना पड़ेगा? आत्म नियंत्रण, सीनियर में सबसे छोटे में। ठीक है, चलिए 7वां, पहले 6 देखें क्या क्या थे। पहले में प से पहला, प से पशु बलि। दूसरे में मनुष्य और जानवर। तीसरे में क्या था? 5 साल बाद। चौथे में क्या था? भेरी घोष। 5वें में धम्म महामात्र। छठे में आत्म नियंत्रण। 7वां देखो, स से 7 होता है, स से सहिष्णुता की बात करेगा, सहिष्णुता, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। 8 में, इसको ऐसे याद कर लो, 8वीं क्लास में बच्चे को बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है, ट्यूशन वगैरह लग जाते हैं ना, 8वीं क्लास आते। छठी में तो आत्म नियंत्रण था, 8वीं में ट्यूशंस के लिए यात्राएं करनी पड़ती है, तो यात्रा आएगा। धम्म यात्रा का वर्णन। 10वें साल में कहाँ गया? बोध गया में। 20वें में गया लुम्बिनी में, जहां वो जन्मे थे। ठीक है, तो 8 में यात्रा करता है, 8वीं क्लास में ट्यूशन के लिए। स से 7, स से सहिष्णु। अभी मैं बस 5 मिनट में क्लास छोड़ दूंगी। ठीक है, 9वें में देखो, 9वीं क्लास जब होती है, अगर मान लो 10वीं क्लास तक की बात करें, 10वीं तक में, तो 10वीं क्लास में बहुत सारे स्कूल 10वीं तक ही होते हैं, फेयरवेल दिया जाता है, फेयरवेल 10वीं को दिया जाता है। तो 9वीं क्लास वाले तो अरेंज करते हैं ना भाई, क्या कुछ खाने में लाएंगे, कौन सा डांस करेंगे, क्या कुछ हम एक्टिविटी करेंगे। तो 9वीं क्लास किस में लिप्त रहती है? समारोह में। उनको समारोह की पड़ी रहती है, भाई फेयरवेल देना है, फेयरवेल देना है। ऐसे ही याद कर लेना, वरना भूल जाओगे तुम। 7वें स से 7, स से सहिष्णुता, सब धर्मों के प्रति टॉलरेंस। 8वीं क्लास ट्यूशन होते ही यात्रा करने लगेगा। 9वें में समारोह की चिंता होती है कि भाई कौन सा समारोह कब करना है। 10वीं में एक लड़की और एक लड़का टॉपर है, लड़की का नाम ख्याति मान लो, लड़के का नाम गौरव मान लो।
भाई 10वीं के एग्जाम में बोर्ड में टॉप किया, ख्याति और गौरव, इसकी निंदा की है, लेकिन हम याद करने के लिए करेंगे। 10वीं के ख्याति गौरव की निंदा, या मार्क्स अच्छे नहीं आए जैसा तुम्हारा मन करे। 9वीं में समारोह किया, 8वीं में यात्राएं की, स से सात, स से सहिष्णु। 6 में आत्मनियंत्रण था, और आत्मनियंत्रण में किससे, प्रिंसिपल से मिल सकते थे ना छठी में, तो फिर राजा से मिल सकती है प्रजा। 5 में धम्म महामात्र, 4 में भेरी घोष, 3 में क्या था, 5 साल बाद दौरे पे जाना है, 2 में जानवर और इंसान, प से पहला, प से पशु बलि। चलो 11वें में जब कहीं पे कोई इस तरह का शुभ काम करते थे हमारे पेरेंट्स, तो 11 रुपए का प्रसाद बोलते थे, तब 11 रुपए का ही हिसाब किताब हुआ करता था। तो 11 को हम जैसे पॉजिटिव उससे जोड़ते थे ना, ऐसे यहाँ धम्म से जोड़ लेंगे। तो जैसे ही 11 आए धम्म, 5 पंचायत धम्म महामात्र थे, 11 को हम शुभ संख्या मान लें, धम्म से जोड़ लें। धम्म की व्याख्या कर दी गई। 12वीं क्लास में जब फाइनल मान लीजिए हो गया, अब स्कूल पास आउट करना है, तो उस टाइम पे फेयरवेल फिर होता है। 9वीं में समारोह था ना, 10वीं में ख्याति गौरव थे। 12वीं में याद कर लो, स्त्री महामात्र सबसे इंपॉर्टेंट है। 12वीं क्लास में जब फेयरवेल होता है तो लड़कियां सबसे ज्यादा सज धज के जाती हैं, तो उससे दिमाग में कोड कर लेना कि 12वीं क्लास में स्त्री महामात्र, महिलाओं से जोड़ लेना, ठीक है। 11 में क्या था, 11 रुपए शुभ थे, तो धम्म की व्याख्या। 10 में ख्याति गौरव, 12वीं में, 12वीं आते दिमाग में फेयरवेल के, तो लड़कियां बंठन के आएंगी तो स्त्री महामात्र, ठीक है। सब धर्मों के प्रति, ये तो लगभग हर एक में कहा है, लेकिन यहाँ मेन है स्त्री महामात्र। 13 वैसे भी अनलकी नंबर मानते हैं बहुत लोग, तो बड़ा अनलकी चट्टान, जो नंबर अनलकी था उस पर लिखवाया कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध माफीनामा है, कलिंग युद्ध का वर्णन, हृदय परिवर्तन, लार्जेस्ट है, ये ध्यान रखना। 13वें में अपनी गलती, अगर 13वां ना मिले ना तो 7वां और 8वां लार्जेस्ट लिख के आना। 8वें में जिसमें यात्राएं थी, ट्यूशन पे गया था ना बच्चा, वो सबसे बड़ा है। 7वें में सहिष्णुता थी, 8वें में यात्राएं। लेकिन अगर 13वां मिले तो 13वें के साथ जाना, ना मिले तो उसके साथ जाना, ठीक है। 5 विदेशी राज्यों की चर्चा है। 14 में कहा है भाई पूरी जनता जो है ना, वो अपना जीवन जो है धार्मिक बना लो, तो ये 14 हो गए। उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ में आ गए होंगे। पहले में क्या है, पशु बलि, बस क्लास छोड़ दी मैंने 1 मिनट में। पहले में प से पहला, प से पशु बलि। दूसरे में इंसान और जानवर की चिकित्सा। तीसरे में 3, 5 साल बाद यात्रा करो, दौरे पे जाओ। चौथे के 4 अक्षर भेरी घोष को बंद कर दो, धम्म घोष चला दो। 5 पंचायत में धम्म महामात्र बना दिए। छठी में इंसान को बच्चे को आत्मनियंत्रण रखना है, जनता किससे मिल सकती है, राजा से। 7वें में स से सात, स से सहिष्णुता की नीति अपनाओ, सब धर्मों के प्रति, सब लोगों के प्रति। 8वें में ट्यूशन के लिए यात्रा का वर्णन है। यात्रा कहाँ गया था, जब राजा बने 10वां साल था तो बोधगया में, और जब 20वां था तो कहाँ गया था, लुम्बिनी में, जहां वो जन्मे थे। इसके बाद 9वें में, 9वीं क्लास में समारोह करते हैं ना सबसे ज्यादा बच्चे, तो समारोह की निंदा की, भाई क्यों करते हो। 10वीं में वो लड़की लड़का, क्या नाम थे, ख्याति और गौरव की निंदा। 11वां लकी, वही शुभ माना गया, तो धम्म का पूरी व्याख्या कर दी, धम्म है क्या। 12वें में लड़कियों से याद रखना कि स्त्री महामात्र। 13वें में अनलकी नंबर है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, सब कुछ बताया, तो पूरा लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट है। और 14वें में जनता को कहा कि सारी जनता धार्मिक जीवन व्यतीत करो, अपना जीवन बहुत अच्छा बनाओ, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ। अभी कल देखती हूँ मैं, या तो कल ये वाला करा दूंगी, नहीं तो कल मैं सोच रही थी एक पेपर के ऊपर भी बातचीत करेंगे। चलो जैसा बनेगा, कल या तो यही टॉपिक बचा हुआ कराऊंगी, नहीं तो एक पेपर वैदिक सभ्यता वाला करा दूंगी। दोनों में से एक काम जरूर होगा, ठीक है। आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही। अब परिमल सर की क्लास है, 5-10 मिनट का ब्रेक है। उस दौरान ब्रेक में ना ये बोलना ना पड़े, रोज थोड़ा फोन से हट जाया करो, अपनी आंखों पे थोड़ा पानी के छींटे मारा करो, वरना आंखें खराब हो जाएंगी। लगातार फोन कई घंटे बहुत गलत होता है। चलो आज इतना